नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड अंतर्गत गंगौली कनकपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं यहां के वर्तमान मुखिया जी। और आज हम इनसे बात कर ये जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में इस पंचायत का विकास कितना हुआ है। हम अब दर्शकों को बता दें कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है, जिसके अंतर्गत हम आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और हमें आशा है कि आप सभी दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं, तो हम जो आपको ये ग्राउंड की रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाएंगे, इसको लेकर हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि आप सभी अपने माध्यम से कमेंट भी करेंगे और अपना जो भी इनके माध्यम से बताए गए बात को लेकर उचित कार्रवाई होगी उस पर भी आप काम करेंगे। हम आप दर्शकों को ये भी कहना चाहेंगे, चूंकि विचार बहुत ही आवश्यक होता है कहीं के विकास के लिए। जब समाज का कोई विकास होता है, जब उसमें कोई अच्छा विचार मिलता है तो होता है। तो आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें, और कोई प्रश्न भी अगर आपको पूछना है और जानकारी लेनी है तब भी आप कमेंट करेंगे। हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब पुनः इनसे लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। मुखिया जी, हम जैसे मैंने पहले अपने दर्शकों को बताया ही है, और मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूंगा कि 20 वर्ष लगभग पंचायती राज व्यवस्था का जो बेहतर काम करने का वर्ष रहा है, सरकार ने योजना भी लाई है और गांव पर बहुत पंचायत में विकास हुआ है। वर्तमान परिस्थिति में आपके पंचायत का विकास कितना हुआ है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, 20 साल से पंचायती राज व्यवस्था सरकार के द्वारा इलेक्टेड करके मुखिया बनाया गया। पहले 15 साल में सरकार द्वारा जो भी योजना दी गई उसे ग्राम सभा द्वारा लेके अच्छे तरह से काम होती थी। अब कुछ ऐसा गाइडलाइन है कि ग्राम सभा को निरस्त टाइप के करके और खुद डिसीजन लिया जा रहा है। इसमें हमारे हिसाब से कि ग्राम सभा जब मुखिया और ग्राम सभा के माध्यम से योजना लेता है तो उस योजना को पहले लागू होना चाहिए। सरकार द्वारा उचित राशि दी गई, पंचायत को विकास के लिए पर्याप्त राशि दी गई, लेकिन उसे कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे कि हम लोग फ्लड एरिया से हैं, सरकार हमें पैसा भी बहुत मात्रा में दी, लेकिन फ्लड एरिया में रहने के चलते हम लोग को पानी का लेवल सही था। जैसे नल जल योजना आया, बहुत ज़्यादा विकास की राशि जो मेरे पास था उसे सरकार द्वारा 7 निश्चय में कन्वर्ट कर दिया, जबकि मेरे यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है। 120 फीट लेयर पर मीठा पानी है और अच्छा पानी है, सभी आदमी यूज करते हैं। नल जल का जो पैसा सरकार ने कन्वर्ट किया उसे पंचायत में जहाँ पानी की दिक्कत थी उस जगह पर यूज होना चाहिए, या मेरे भी पंचायत में 1-2 वार्ड को करके उसके बाद फिर करना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन एक बार ही पूरे राशि को सीधा कन्वर्ट कर देना ये हम लोग को उचित नहीं लग रहा है। सरकार यदि किए तो ठीक है, उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट था, उन्होंने किया, अच्छी बात है, लेकिन उसमें सरकारी बॉडी को जोड़ना चाहिए पैसा निकासी के लिए, या एक गाइडलाइन दे देना चाहिए कि बिन MB का, बिन माफी पुस्तिका का राशि नहीं निकले। ये ऐसा पंचायत का होता कि हम लोग एक बार राशि यदि उनको एस्टीमेट के आधार पर दे दिए, ठीक है, सरकार की गाइडलाइन था, हम लोग ने जो एस्टीमेट बना के हम लोग को दिया गया उस पर हम लोग ने राशि दे दिया, लेकिन उसका MB के आधार पर पंचायत यदि राशि देती तो और बेहतर काम होता और अच्छी तरह से काम होता। जहाँ तक बात है विकास की बात, तो विकास को जितना पैसा सरकार द्वारा हमको मिला 10% और 20%, उस राशि का जहाँ तक हुआ हम लोग ने विकास किया। लेकिन विकास तो बहुत अभी कमी है, क्योंकि इस 10% और 20% से पंचायत, मेरा पंचायत बड़ा भी है, 15 वार्ड का पंचायत है, इसलिए इसमें अब फ्लड एरिया से है। हम लोग जो काम करते हैं 1 साल करने के बाद दूसरा साल फ्लड आ जाने के बाद फिर भी रोड वही हो जाए। लेकिन यहाँ सिंचाई की होना चाहिए। जैसे मेरे पास नहर की व्यवस्था है, लेकिन उसमें एक डैम बन जाता, उससे क्या होता कि सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती। तो सिंचाई के लेके हम लोग को ज़्यादा दिक्कत है, सिंचाई नहीं हो पाता। स्टेट बोर्डिंग की दिक्कत है, बड़ा पंचायत होने के बाद भी एक स्टेट बोर्डिंग है, वो भी मेरे सीमा के अंतिम टाडी ब्लॉक और मनीगाछी ब्लॉक के सीमा पर है, जहाँ की हमें उससे सिंचाई कि मेरे पंचायत की उपलब्धता नहीं हो पाती है। वो नाम के लिए मेरे पंचायत में, लेकिन वो काम होता है दूसरे ब्लॉक का। तो मेरे हिसाब से सिंचाई के लिए, सिंचाई से रिलेटेड हम लोग हैं, कभी फ्लड आ जाता है तो बाढ़ में चले जाते हैं, कभी सुखाड़ हो जाती है, सिंचाई की जीरो व्यवस्था है, उस पर काम होना चाहिए। जैसे मनीगाछी में मेरे पंचायत सबसे अंतिम छोर पे है, यहाँ एक भी हॉस्पिटल नहीं है, कि हॉस्पिटल भी के समय में हॉस्पिटल की ज़्यादा ज़रूरत है। 7 पंचायत हम लोग अगल बगल में यहाँ है, मनीगाछी ब्लॉक से करीबन 10 किलोमीटर के, मतलब सबसे लास्ट छोर पे हम लोग हैं। यहाँ कम से कम एक हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, कि डॉक्टर यहाँ बैठे, इससे हमारे पब्लिक को सुविधा हो। लेकिन यहाँ डॉक्टर की कमी है, स्कूल में शिक्षा की कमी है, स्कूल भवन तो बन गई है, जैसे मेरे पंचायत में 10+2 भी विद्यालय हो गया, लेकिन शिक्षक नहीं है, शिक्षक की कमी है।
ये सब बहुत ज़्यादा कमियां हैं। सरकार नीचे स्तर पर से, जैसे शिक्षक का कंट्रोल पंचायत में नहीं है, कौन शिक्षक कब आएगा नहीं आएगा, हम लोग उसका अटेंडेंस चेक नहीं कर सकते हैं। अब अलग से लिख के दें उसका रजिस्टर, हम लोग छेड़छाड़ नहीं करें। ये सब कुछ खामियां हैं। पहले डीलर की बात होती, कहा जाता है अनुश्रवण समिति से आप अलग से दीजिए, क्यों नहीं हम लोग ऑन स्पॉट उसका रजिस्टर चेक करके उसका रजिस्टर का कुछ करें। पहले आज से 10 साल पहले जो मुखिया हुआ करते थे, 15 साल पहले हुआ करते, 36 ऐसा डिपार्टमेंट विभाग था पंचायत में जो मुखिया के ही थ्रू से डील होता था। अभी के समय में हम लोग के पास ऐसा कुछ विभाग ही नहीं है, हम लोग डायरेक्ट हस्तक्षेप कुछ में कर सकें। यदि प्रधानमंत्री जैसे राजस्थान या दूसरे राज्य में होती है कि पंचायत में जो भी योजना चलेगी, ये पंचायत का योजना, बाहरी कोई भी योजना हो। चलिए मुखिया जी, आपने अपनी बात लगभग बता दी है और दर्शकों ने भी सुनी है, और मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा कि इन्होंने शुरू किया है 7 निश्चय योजना को लेकर, जो इनकी नाराजगी है उससे शुरू किया इन्होंने। स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर नहीं है पंचायत में, उसकी बात भी बताई। शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करने की जरूरत है इन्होंने बताई, और भी योजनाएं जो चल रही है उस पर भी असंतोष इन्होंने बताया। खाद्य आपूर्ति को लेकर के भी थोड़ी बात की इन्होंने। हम दर्शकों को जरूर कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो बात कही है अपने माध्यम से जरूर आकलन करें उसका। ऐसे में चूंकि मैं जो चौपाल समाचार के माध्यम से, आप लोग जानते हैं कि जानकारी लेने की भी प्रक्रिया है, जानकारी देने की भी प्रक्रिया है, तो मैं मुखिया जी आपको ये बताना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, 7 निश्चय योजना जिससे आप असंतुष्ट हैं, जो हमारे कैमरे के सामने आपने अपनी बात बताई है, तो क्या वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति, साथ ही साथ मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के लिए जो इसके इंजीनियर बहाल किए गए हैं, साथ ही साथ जो आपके जो देख रेख में काम होना है, प्रखंड विकास में जो अनुश्रवण समिति है उसके नियंत्रण में काम होना है, तो क्या आपको लगता है कि ये सारा सिस्टम फेल है? क्या आप कुछ क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 7 निश्चय योजना सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, अच्छा योजना था, वो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कहने से जो मैंने सवाल पूछा है आपसे कि ये जो सारा तंत्र है जिसके अंदर आप भी आते हैं, तो क्या ये फेल है आपके नजर में? मैंने आपको जो बता रहे हैं, आप अपनी बात करें, मेरी भी बात आप सुने। जैसे कि आपने हमको बता रहे फेल, सीधा स्तर पर किसी योजना को फेल नहीं बताया जाता है। और जैसे आकलन की बात है, इसको आकलन किया जाता है। मैंने आकलन जिस हिसाब से किया, मेरा जो अपना इसमें अनुभव है, इसमें सरकारी बॉडी जो राशि निकासी होती है वहां सरकारी बॉडी होना चाहिए। एक राशि निकासी, जैसे कि पंचायत हर जगह है, सचिव जो होते हैं वो सरकार के आदमी होते हैं, वो होना चाहिए, या एमबी के अगेंस्ट में पंचायत पैसा दे। ये 2 काम हो जाए तो अच्छा होगा, और ये आगे के लिए भी अच्छा होगा। जी, आपने अभी जो बात बताई एमबी के अगेंस्ट में पैसा दे, तो इसमें भी जो एस्टीमेट के अगेंस्ट में पैसा दिया गया, उसके बाद काम होने के बाद भी इसकी जांच प्रक्रिया के बाद पेमेंट हो रहा है ना, कुछ कम बेस किया, जैसे बना दिया वो पहले ब्लूप्रिंट बनाया उसी के आधार पर पैसा मिलता है क्या? नहीं, जैसे हम लोग को पंचायत में जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन है कि जो ब्लू प्रिंट बनेगा, वार्ड के मतलब प्रबंधन समिति जो एस्टीमेट, मतलब एक घर का होता है एस्टीमेट, कितना घर है ये, इस हिसाब से जेई को दिया जाता है। जेई जो एस्टीमेट बना के देगा उस अगेंस्ट में 100% पैसा हम लोग को देना है पंचायत को, वार्ड के मतलब समिति को। लेकिन इसमें एक मेरे हिसाब से सुधार होना चाहिए कि वार्ड के मतलब विकास समिति को जो पैसा दी जाती है वो 100% अकाउंट में देने के लिए एमबी के अगेंस्ट में पैसा निकासी होनी चाहिए। जरूर। देखिए, इन्होंने अपनी नाराजगी बताई है, और ये जो बात बताई है मैं आप दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि अपने माध्यम से, चूंकि आप अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जुड़े हैं हमारे चौपाल से, तो इनके विचारों को लेकर अवलोकन करने की जरूरत है। ऐसे मैं जो यहाँ तक मानता हूँ कि हर सारी योजना जो ग्राउंड तक आई है उसको लेकर बहुत सारा काम किया गया है। आपने बताया एक पंचायत में पानी की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी सार्वजनिक जो पानी की व्यवस्था बनाई गई है जिससे कि हर लोगों को स्वच्छ पानी मिले, एक एक लोग को पानी मिले, इसको लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। ऐसे ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है उसको तो आप ही बताएंगे, और आपको अगर लगता है कि योजना सही नहीं है तो मैं दर्शकों को जरूर कहना चाहूंगा कि ये मुखिया जी हैं, ऑथेंटिक हैं, और इनके द्वारा जो कही गई बात है इस पर जांच कर, परख कर, समझ कर और जो विधि सम्मत कार्रवाई उसको करने की जरूरत है। मुखिया जी, आप एक बात बताएं, शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे समय का अभाव होने से, कि अभी आपकी पंचायत में कोई ऐसी सड़क भी बची है जो कच्ची है जिसको लेकर आप लोगों को काम करने की जरूरत है? जी, बहुत, मेरे पंचायत में अभी 25% सड़क कच्ची है, इस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन राशि के अभाव के चलते, जैसे मैंने अभी देखा है गाइडलाइन 15वीं वित्त आयोग की जो आई है गाइडलाइन, उसमें पंचायत द्वारा पीसीसी सड़क निर्माण बंद कर दी गई। ये भी एक बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग को वंचित किया जा रहा है कि पंचायत में यदि मुखिया जी पीसीसी सड़क नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि पंचायत से अंतिम पौदान की मेन कोई है तो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ही पीसीसी सड़क का निर्माण नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा?
पब्लिक की तो अपेक्षा हम लोग से है। मतलब सड़क कच्ची बची है आपके यहाँ। आप एक बार बताएं, मैं ग्राउंड की बात करता हूं और सबसे जरूरत की चीज है राशन कार्ड की व्यवस्था। तो कितने लोग आपके पंचायत में जो वंचित हैं, जो लाभुक की पात्रता रखते हैं, एक बार सीधा सीधा मुझे बताएं। मेरे यहाँ भी 20% आदमी ऐसा है जो कि लाभुक होना चाहिए, उनको राशन कार्ड नहीं है। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। 20% मतलब 100 में से जो भी व्यक्ति हैं, जिनके कहने के अनुसार 20 लोगों को राशन कार्ड की जरूरत है, राशन कार्ड नहीं है। बताएं कि अभी जितनी भी योजना की बात की जा रही है, जितना भी बताया जा रहा है कि विकास हुआ है, ग्राउंड पर राशन कार्ड जैसी व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है। इसको लेकर बहुत ही दुख होता है सोचकर समझकर और यहाँ की ग्राउंड की रिपोर्टिंग देखकर। मुखिया जी एक बात बताएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, खैर आगे की योजना की बात ही हम नहीं करते, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसको लेकर आप उसको जिसको जोड़ देंगे या जो भी प्रक्रिया है उसके माध्यम से जोड़ेंगे तो उन लोगों को राहत मिलेगी। कितने ऐसे लाभुक हैं जिनकी पात्रता रखते हैं, मतलब पात्रता रखते हैं और उनको लाभ नहीं मिल रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को बता दें। जी, जैसे आपने कहा कि हम जोड़ देंगे, ये पहले तो चीज हटा दीजिए। मुखिया किसी का नाम नहीं जोड़ सकता है, नहीं हटा सकता है। तो मेरे पास ही कोई ऑथोरिटी पावर नहीं कि मैं उनको जोड़ सकता हूं। मेरे सिग्नेचर से नहीं जुड़ता है, नहीं मेरे सिग्नेचर से हटता है। कोई भी हो, राशन कार्ड भी हो, यदि हम किसी को चाहेंगे बनवा देंगे, वो बनेगा नहीं। ऐसा कोई योजना नहीं है। मैंने बोलने के क्रम में मैं भी आपको क्लियर कर दूं, मैंने बोला कि प्रक्रिया के माध्यम से आपने जी हाँ बताएं। आपने बोला कि आपके, अच्छा उस पर हम नहीं जाते हैं, हम ये कहते हैं कि प्रक्रिया के माध्यम से आप चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, आपका दायित्व बनता है कि जनता की समस्या को लेकर आगे तक पहुंचाना। और आप जो जोड़ने की बात कर रहे हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में, उसमें जितने भी कागजात की जरूरत होती है, जो व्यवस्था है, जो एंट्री कराने की बात होती है प्रखंड में या जहां भी डालने की है, उसमें आप मदद कर जुड़वा सकते हैं। क्या नहीं जुड़वा सकते? ये है जी। तो इसको लेकर कितने लोग वंचित हैं, एक बार बताइए। इसमें मेरे पंचायत में 99% आदमी को मिल रहा है। जो लेना मतलब जो इसका लाभुक है, सक्षम है, उनको 99% आदमी को मिल रही है। मिल रहा है जी। चलिए, एक राहत की बात इन्होंने बताई कि 99% लोगों को मिल रहा है, मतलब ये अच्छी बात है। आप एक बार बताएं, आवास बेसिक जरूरत में से आता है, आवास, राशन की बात हो गई, आवास में कितने लोग वंचित हैं आपके यहाँ जो लाभुक की पात्रता रखते हैं? जैसे सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन बुक दी गई है, ये बुक में जितने आदमी लाभुक थे और जिनको मतलब भविष्य में नहीं मिला हुआ था, उन व्यक्तियों को अब तक करीब करीब फाइनल स्टेज में 99% आदमी उसको भी फाइनल हो गया है। इसमें एक चीज दिक्कत है, जैसे कि गाइडलाइन में कुछ अलग है, जैसे हम लोग के पास वो गाइडलाइन नहीं है। उसमें आवास सहायक द्वारा या पर्यवेक्षक द्वारा इसमें एक व्यक्ति को छांटा जा रहा है। जैसे कि इसमें से पहले यहाँ आया था, बाढ़ राहत के नाम पर आया था आवास, इसका नाम था मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री आवास था, मुख्यमंत्री आवास जिसको मिल चुका है उसकी राशि उस समय में 25,000 रुपए थे। जो मुख्यमंत्री आवास था कि जिसका घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था उसके लिए। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, उसमें जिसको मुख्यमंत्री आवास मिल चुका है उसे भी छांट दिया जा रहा है। ये एक दुखनीय विषय है, इस पर सरकार को नजर देना चाहिए कि वो था मुख्यमंत्री आवास, जबकि बाढ़ में क्षति पूर्ति के लिए था। वो तो नियम की बात बदलेगी, वो नियम हम लोग के पास नहीं है ऐसा। जैसे कि एक मेरे पंचायत से ही आरटीआई लगा के गए थे, तो उनको एक कॉपी मिला है, उसमें ये है कि उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। वैसे जो बुक जो मिला है मेरे पंचायत में, वो बुक में से उस आदमी को छांट दिया गया है, उस आधार पर में 99% आदमी को आवास मिल चुकी है। चलिए, मतलब आपके यहाँ लगभग लोग पक्के के मकान में है? नहीं, अब वो बुक की बात हम करें। जैसे मैंने लाभुक की बात कही, मैं ग्राउंड की रिपोर्टिंग अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। आपने लाभुक की बात की, तो लाभुक तो सरकार जो गाइडलाइन बनाई उसकी लाभुक। आप ये यदि हमसे पूछें कि आपके पंचायत में कितने आदमी बाकी है, हाँ वो बताएं आप। हाँ, तो ये मेरे पंचायत में अभी करीबन 20% आदमी ऐसा है, 20 से 22% उसकी आवास की अतिशय जरूरी है। तो जी, तो अभी इन्होंने बात बताई कि यहाँ भी समस्या है। अब दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, देखिए गांव में जाकर देखता हूं, जहां पर पंचायत के ग्राउंड पर जाकर देखता हूं, विकास को लेकर जितनी बातें की जा रही है, जितनी योजनाएं आ रही है, जितने पैसे आ रहे हैं, ग्राउंड पर आने के बाद जो ऑथेंटिक व्यक्ति, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि किसी व्यक्ति जो गांव के लोगों से, जनता से मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ के मुखिया जी से बात कर रहा हूं। ये गंगौली कनकपुर पंचायत है और यहाँ के मुखिया जी हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ और ये बता रहे हैं ग्राउंड की ये रिपोर्ट, तो समझ सकते हैं काम करने की कितनी जरूरत है। मुखिया जी, आखिरी में हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से संबंधित अधिकारी पदाधिकारी को अपने समाज के बेहतरी के लिए क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, एक बार बताएं। के बारे में भी कुछ बात करना चाहता हूँ। जी जरूर बताएं, शॉर्ट में बताएं थोड़ा।
जी, जैसे मनरेगा में सरकार अच्छा योजना है कि मनरेगा दिया कि काम हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन मनरेगा में एक जो हट गया है इसमें क्या, अब हम कोई बस्ती पर काम करना चाहते हैं मनरेगा से, तो हमको लॉगिंग का पैसा नहीं मिलेगा, कैरेज का पैसा नहीं मिलेगा, तो मिट्टी हम कहाँ से लाए? मिट्टी के तो कहीं मार्केट से ही लाना पड़ेगा। अब तो ये है नहीं कि बगल से मिट्टी काट के रास्ता बना दिया जाए, मिट्टी तो बाहर से लाना है। इसके लिए जरूरी है कि इसमें फिर से कैरेज को जोड़ दिया जाए कि काम ज्यादा से ज्यादा हो। चलिए, ये जानकारी पहले भी हमारे दर्शकों को मिली है कि कैरेज को लेकर समस्या हो रही है, जो वर्तमान में अभी योजना की बात आ रही है उसमें ये दिक्कत है। आगे भी ऐसे देखते हैं क्या होता है। आप हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से अपने यहाँ के लोग, संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी को क्या अपील करना चाहेंगे अपने समाज की बेहतरी के लिए, एक बार शॉर्ट में बताएं। जी, मैं यहाँ के जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपके द्वारा जो हमें पंचायत में काम करने का मौका मिला है, उसमें हमें सरकार द्वारा जो भी राशि मिलती है, मैंने अच्छी ढंग से काम किया है और आपके सामने काम किया है। पदाधिकारी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि पंचायत में कुछ ऐसा स्थिति है, वो स्थिति में मिल बैठ अच्छी तरह से काम किया जाए, सामंजस्य बना के, इससे पंचायत का विकास अच्छा हो। धन्यवाद। तो मुखिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ही ऐसी जानकारी लेकर हम आप तक आते रहेंगे, ग्राउंड से रिपोर्टिंग, और हम आपसे आग्रह करेंगे कि यदि चौपाल समाचार को पहली बार देख रहे हैं तो चौपाल समाचार से जुड़ जाएं, क्योंकि ये कड़ी है, ये बार बार जैसे ही आप कोई प्रश्न पूछेंगे फिर हम इस पंचायत में आएंगे और फिर यहाँ की रिपोर्टिंग लेकर हम लोग विकास के उस पायदान तक, जो जहां पर विकास पहुंचना है वहां तक हम लोग जाएंगे जहां पर विकास होना है। और मैं आशा रखता हूं कि आप लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के प्रयास से यह विकास सुनिश्चित हो पाएगा, ग्राउंड तक पहुंच पाएगा। इसी को लेकर हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी जानकारी लेकर आपके बीच आते रहें इसी आशा के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार दरभंगा के लिए। धन्यवाद।